इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में जाट नेताओं के साथ इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है और लगातार 2 घंटे चली इस बैठक में जाट नेताओं के साथ बातचीत हुई है। 250 से ज्यादा इस बैठक में जाट नेताओं को आमंत्रित किया गया था और प्रवेश वर्मा सांसद है, उनके घर पर, उनके बंगला में ये बड़ा बैठक का आयोजन। और अब खबर ये है कि ये बैठक खत्म हो चली है। 2 घंटे बातचीत हुई है तमाम जाट नेताओं से और ऐसे पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखने वाले जो बड़े नाम थे उनको भी आमंत्रित किया गया था। कई क्षेत्र से लोग आमंत्रित थे जिनका प्रतिनिधित्व है, जिनका प्रभुत्व है, उनसे बातचीत की गई है और लगातार 2 घंटे तक अमित शाह की इस बैठक में जाट नेताओं से बात हुई है। और हमारे साथ अविनाश जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अविनाश, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक में रही हैं? 2 घंटे तक मंथन चला है। देखिए प्राची, बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी भी कुछ लोगों के साथ अंदर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग बाहर निकलने लग गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, वो अब बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही, कितना उससे वो संतुष्ट हैं, कितना उससे वो सहमत हैं और किस तरीके से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके प्रचार करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए, अंदर मौजूद थे, क्या कुछ बात जो कही गई अमित शाह की तरफ से, तो उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट है और बागपत से आए हैं और जाट पूरा लंबन हो गया, बीजेपी को वोट देगा। 2013 के दंगों का जिक्र किया गया, विकास की बात की गई, हर तरीके की बात की गई, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? 2013 में जो मुकदमे हुए थे वापस कर लिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वापस करे हैं और हमें पूरा विश्वास है। ये जो कहा इन्होंने, अब जाटों के साथ इंसाफ होगा, आरक्षण की बात भी हुई है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम आरक्षण की बात करेंगे और अभी वोट का मामला है, वोट दीजिए और हम पे पूरा विश्वास करिए कि हम तुम्हें जो जिस बात को तुम्हें उम्मीद है वो करेंगे। ये कहा गया है कि आप बीजेपी पर विश्वास करिए, बीजेपी इनके विश्वास को पूरा करेगी। और भी कई सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे अगर बात करें तो जो समुदाय से वोट देने की अपील की गई। सर, आप बताइए कि खासतौर से बात करें तो 2013 के दंगों का जिक्र किया गया, तो आप लोग के ऊपर क्या असर पड़ता है इस चीज़ को लेकर के? नहीं, असर क्या है, जो दंगे हुए वो अपनी जगह थे, वो तो बात भूलने वाली है, वो भूल जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो देश की समस्या हमारे सामने है, उनके ऊपर बड़े खुल के वो बोले हैं और वो बहुत अच्छा लगा है सभी को। तो क्या जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बनना है उससे इतर जाके आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल 100%। ये लोग जाके वोट करेंगे और भी कई सारे लोग बात करेंगे। सर, आज गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन आप लोगों ने सुना, केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का संबोधन सुना, कितना फर्क पड़ेगा अब आप लोग जब जाएंगे तो जो आरएलडी सपा का कॉम्बिनेशन बना है तो उसका मुकाबले भाजपा किस तरीके से अब काम करेगी? देखिए साहब, एक जाट होने के नाते मैं आपको बता दूं, जाट सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। बॉर्डर पे भी जाट के बच्चे, युवा, नौजवान सदा बॉर्डर पे आपको मिलेंगे, सेना में आपको मिलेंगे। और किसानी का काम भी कौन करता है? सबसे ज्यादा जाट ही करता है। तो जाट तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्त उसी के साथ सदा रहता है जो राष्ट्रभक्ति का काम करता है और जो सरकार राष्ट्रभक्ति का काम करती है। आज चौधरी अमित शाह जी का आगमन हुआ, हम उन्हें चौधरी अमित शाह कहते हैं। जाट बना दिया आपने, गृह मंत्री को जाट बना दिया है। मैं आपको बता दूं किस वजह से। आज तक जाटों के लिए अगर किसी ने कुछ किया है सबसे ज्यादा, तो वो चौधरी अमित शाह के द्वारा किया गया है। 2013 के दंगों का जिक्र किया गया, तो क्या अब ये पूरा जिक्र पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासतौर से पश्चिम क्षेत्र में होता रहेगा? देखिए 2013 के दंगों की जहां तक बात आप लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां किसने जिक्र कर दिया, किसने नहीं किया, लेकिन जाट उसको कभी जीवन में नहीं भूल सकता। जाट के युवा बच्चे, जब उनकी शहादत हुई, ना जैन चौधरी वहां दिखाई दिए थे और मैं अजीत सिंह जी, अब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो ये देखिए, ये सेंटीमेंट है जिसको जगाने का काम अंदर किया गया है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 2013 के दंगों को जाट कभी नहीं भूलेगा। और भी तमाम सारे यहाँ पे लोग हैं, एक एक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी अंदर बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री कुछ लोगों के साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो अपने तमाम सारे कामों को लेकर के और किस तरीके से यहाँ पे आए। आप लोग बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला सहारनपुर से आया हूँ, नकुड़ विधानसभा से। तो जो बातचीत हुई अंदर, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा, जो संजीव बलियान ने कहा, किस तरीके से आप उस बातचीत को लेकर अपने क्षेत्र में जाएंगे? ऐसा है, हमारे गृह मंत्री जी ने हमारे जाट समाज को बहुत सम्मान दिया है
और पीछे भी सरकारों ने सम्मान दिया है, ऐसी बात नहीं है। हमने 2014 में भी और 2017 में भी और 2019 में भी बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संतुष्ट हो गए आज बातों से? नहीं, हम संतुष्ट पहले भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो परिवार के कुछ लोग थोड़ा सा अपने आप को वो कर रहे थे, इस बात के लिए नाराज थे आपके परिवार के लोग? हमारा जैसा गन्ने की है, पेमेंट की है, वो जो है अमित शाह जी ने कहा है कोई बात नहीं, हम उस पर बात करेंगे और उस समस्या को भी किसानों की दूर करने की कोशिश करेंगे। 2013 के दंगों का जिक्र किया गया। 2013 के दंगों, राष्ट्रभक्त कौम है जाट, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जितने भी सैनिक के काम, जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए, इतना किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट एकजुट हो गए वोट देगा किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि शांति व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने इस तरह की गुंडागर्दी की कमर तोड़ी है कि सबको ऊपर पहुंचा दिया, जेल में पहुंचा दिया है। जाट समाज जो राष्ट्रभक्त कौम है, जाट समाज राष्ट्रभक्त कौम है। 2013 के दंगों का जिक्र किया गया अंदर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की ओर से भी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कि वहां पे जो कानून व्यवस्था थी, दंगे हुए, तो क्या उस सेंटीमेंट को छूने का काम हुआ है? और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव प्रचार होगा तो उस बात का जिक्र होगा? चुनाव का जिक्र क्यों ना होगा? चुनाव में जिक्र हो गई। उन्होंने करा क्या? दंगे करवा के घर क्रिकेट खेल रहे हैं अखिलेश जी, शाम तक भी पूछिए किसी को क्या हो रहा। सब जेल में ठूस दिए, 2500 3000 मुकदमे लगा दिए। कौन रहेगा उस पार्टी का? लोगों को जेल में बंद। तो आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के समीकरण है उसको आप ध्वस्त करने का काम आप लोग जाके कर पाएंगे? जेल कर देंगे, ध्वस्त करेंगे आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन। बीजेपी आएगी केवल। आप एक बात बताओ, अगर दिल पे हाथ रख के आप भी पत्रकार हो, सोचो जो काम बीजेपी ने कर सके, कोई राम मंदिर बना सके, कोई 370 हटा सके कोई? हाँ, किसी में दम, किसी में नहीं है। ये तो सरकार में गुंडागर्दी थी। आप बताओ, आप किस गाँव के रहने वाले हो? हम दुरियाई मुजफ्फरनगर से, नगर में, गौतम बुद्ध नगर से। तो कल तो गौतम बुद्ध नगर में अमित शाह जा भी रहे हैं, तो क्या कुछ आप जाके प्रचार करोगे, क्या संदेश दोगे? हम तो भैया करते रहे, हम तो कई उससे साथ हैं बीजेपी के। पहले नवाब सिंह नागर है, उनके साथ रहे, बहुत काम करे उन्होंने, बहुत ही बढ़िया है। अब तेजपाल नागर है। हमारे यहाँ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट नोएडा की फील्ड भी जीती है। काम आज की बात से लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। बिल्कुल आई बैठी है, बिल्कुल आएगी, गारंटेड आएगी, 101% आएगी। क्या नाराजगी आप लोगों की थी जिस वजह से आज गृह मंत्री ने आप लोगों को बुलाया था? आज जितनी बात मांग की है सारी भैया सब जाट हैं और भाजपा के साथ हैं। मैं जाट हूँ और भाजपा के साथ हूँ। आरक्षण की बात है, आरक्षण की बात की गई, तो आरक्षण पर क्या आश्वासन मिला? वादा किया, जितना भी दिया है बीजेपी ने दिया अब तक, और कुछ दे नहीं पाया था। जो बाकी कमी रह रही है वो देने के लिए कहा। तो आरक्षण को लेकर भी यहाँ बात की गई है। आरक्षण को लेकर के भी बीजेपी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आरक्षण दिया जाएगा, सरकार आएगी और जो भी कानून सम्मत है वो काम किया जाएगा। और भी तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए जिस तरीके से यहाँ से अब अंदर से भीड़ निकल रही। कई सारे आरक्षण के बारे में भी बताया कि हमारा जो आरक्षण भी होना चाहिए। हमने 17 में पूरा साथ दिया इनका, तो इस वजह से आज हमारा प्रोग्रेस बताई है जी। पूरा आश्वासन दिया है, जितनी भी मांगे थी जाटों की उनको पूरा आश्वासन दिया है, और जाट हमेशा बीजेपी के साथ था और साथ ही रहेगा। आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार आरक्षण मिल जाएगा? हाँ, आरक्षण बिल्कुल मिलेगा, और उन्होंने अपने यहाँ दिल पे हाथ रख के कहा है कि मेरे दिल में है आपकी मांग और इसे पूरी करी जाएगी। आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी होगी। तो अब किस तरीके से प्रचार करेंगे आगे प्रचार? बिल्कुल, देखिए अविनाश, यहाँ पर जाट सेंटिमेंट की बात थी और वो तमाम मुद्दे जो वेस्टर्न यूपी में हावी रह सकते थे, उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। ये तो समझ में आ गया है स्नेहा कि इस बार का भी जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद और मुजफ्फरनगर के दंगों पर ही और मुद्दों के साथ। प्राची, देखिए जब जाट नेता बाहर निकल रहे हैं, गदगद दिखाई दे रहे हैं, खुश रहे हैं, कोई चौधरी अमित शाह कह रहा है, ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे और शायद उसे छुपाए अमित शाह।